एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। ये खेतों की मिट्टी मेरी जिंदगी है। हर पल मेहनत करता हूँ ताकि फसल अच्छी हो। किसान खेतों की मुकम्मल पहरेदारी करता था ताकि फसल का एक दाना भी जया न हो। मगर जब फसल पककर तैयार हो जाती थी, ये सारी फसल मेरी है, तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा, बाकी सब मेरा। मगर हुजूर, ये तो मेरी मेहनत का फल है। तुम्हारी मेहनत मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं। जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। किसान मजबूर था। उसका दिल बार बार कहता था कि ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, मगर वो कुछ कर नहीं पाता था। ऐसा हर साल होता है। सरदार, कब तक हमारी मेहनत का फायदा उठाते रहेंगे? हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। रोज रोज का ये जुल्म देखकर दिल दुखता है। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। बेख्याली में ज्यादा जमीन खोद दी। अचानक ये क्या है? जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है। उसने बड़ी मुश्किल से वहाँ से एक संदूक निकाला। संदूक के अंदर जो था उसने किसान को हक्का बक्का कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, ये तो हीरों और जवाहरात से भरा हुआ है। अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मगर उसने सोचा कि इस बात का इल्म अगर गांव के सरदार को हो गया तो वो इस खजाने को छीन लेगा। इस खजाने को छुपाना जरूरी है। सरदार को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। किसान संदूक को छुपाते छुपाते घर ले आया। सुनो, ये दौलत हमारे नसीब में थी, लेकिन इसको कहाँ छुपाया जाएगा? इसको हम सहन में दफन कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। किसान ने अपनी बीवी की सलाह मानी और खजाना सहन में दफन कर दिया। कुछ देर बाद उसकी बीवी ने कहा, मैं पानी भरने जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आती हूँ। जब बीवी चली गई तो किसान सोच में डूब गया। मेरा दिल कह रहा है कि मेरी बीवी इस दौलत का जिक्र दूसरी औरतों से जरूर करेगी और फिर इस राज का इल्म सरदार को भी हो जाएगा। ये ख्याल आते ही किसान उठा और हीरो से भरा संदूक सहन से निकलकर घर से बाहर एक खुफिया जगह पर दफन कर दिया। अब किसी को पता नहीं चलेगा। अपना राज सिर्फ अपने पास रखना ही समझदारी है। जब उसकी बीवी घर आई तो उसने संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। मछलियाँ और जंगल से? तुम क्या कह रहे हो? कल जब तुम जंगल जाओगी तो खुद देख लेना। अच्छा, देखते हैं, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। अगले दिन किसान सुबह से पहले ही घर से निकला और गांव के मछेरा से बहुत सारी ताजा मछलियां खरीद लाया। उसने तंदूर की रोटियां भी खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। आज का दिन सबक देने वाला होगा। देखते हैं मेरी बीवी क्या रिएक्ट करती है। वहाँ एक जगह देखकर उसने मछलियां जमीन पर फैला दी और कुछ आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां लटका दी। फिर घर वापस आ गया। उसकी बीवी अब तक सो रही थी। तुम कहाँ थे सुबह सुबह? ये जंगल की बात अब तक याद है मुझे। अब वक्त है तुम्हें जंगल में ले जाने का। चलो मेरे साथ। किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में उसकी बीवी ने जमीन पर मछलियाँ देखी तो हक्की बक्की रह गई। ये मछलियाँ यहाँ जंगल में कैसे आईं? ये तो बिल्कुल अजीब बात है। फिर उसने सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया। आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां देखी तो किसान से कहने लगी, दरख्तों पर रोटियां लगी हुई हैं। यहाँ रोटियों की बारिश होती है। कुछ रोटियाँ दरख्तों पर अटक जाती हैं। ये तो अजीब बात है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है जो मुझे ये सब दिखाने लाए हो। किसान और उसकी बीवी के दिन फिर गए। अब वो पहले से ज्यादा अच्छा खाते पीते थे। थोड़े दिन बाद हर तरफ ये बात फैल गई कि किसान को कोई खजाना मिल गया है। अब ये राज भी नहीं रहा था। हर कोई जानता था कि खजाना उसने घर के सहन में छुपा रखा है। तू जाओ और इस किसान को यहाँ बुलाओ। मुझे उसके हीरे जवाहरात का राज मालूम करना है। किसान जब सरदार के पास गया तो सरदार ने गुस्से से कहा, क्या ये सच है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिला है? ये बिल्कुल झूठ है। आपको गलत खबर मिली है। तुम्हारी बीवी मुझे सब कुछ बता चुकी है। तुम अब ये झूठ नहीं छुपा सकते। हुजूर, मेरी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है। ये तो आजकल उल्टी सीधी बातें करने लगी है। जब किसान की बीवी ने ये सुना कि उसका शौहर उसे पागल कह रहा है तो वो गुस्से से बोली, हुजूर, जो कुछ मैंने बताया है वो हकीकत है। ये संदूक हमारे सहन में ही दफन है। ये हीरे जवाहरात का संदूक किस दिन मिला था?
उस दिन सुबह को जिसके एक दिन बाद हम जंगल से मछलियां लेने गए थे, ये सच है। ये वो दिन था जब आसमान से पक्की पकाई रोटियां गिरी थीं। ये औरत तो असली पागल है, इसके कहने पर यकीन करना मुश्किल है। सरदार के एक खादिम ने सरदार के कान में कुछ कहा। सरदार ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि किसान के घर जाओ और सहन खोद कर खजाने का पता लगाओ। खादिम किसान के घर पहुंच गए और बिना देर किए सहन खोदना शुरू कर दिया। अब ये लोग पूरी कोशिश करेंगे मगर इन्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। खादिमों ने सहन का कोना कोना खोद डाला मगर वहाँ उन्हें कोई खजाना नजर न आया। सभी वापस सरदार के पास चले गए। क्या तुम्हें कुछ नहीं मिला? ये कैसे हो सकता है? हुजूर, हमने पूरा सहन खोद डाला मगर वहाँ कुछ नहीं था। सरदार इस बात पर गुस्से में आ गया मगर उसके पास और कोई सबूत नहीं था। उसने समझ लिया कि या तो किसान समझदार है या फिर उसकी बीवी पागल हो गई है। शायद ये सब सिर्फ अफवाह थी। किसान से कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी अक्लमंदी से इस मुश्किल वक्त से निकल आया। अब मुझे इस राज को हमेशा अपने दिल में ही रखना होगा। इस तरह किसान अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ जालिम सरदार के जुल्म से बच गया बल्कि अपने खजाने को भी महफूज रखने में कामयाब हो गया।